हे दोस्तों, यू हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में कुछ वैकेंसी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों नवल डॉकयार्ड मुंबई जो कि इंडियन नेवी के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये कंपनी आती है, ठीक है। नवल डॉकयार्ड मुंबई, इसमें कुछ पोस्ट निकली है, ठीक है। ये है ग्रुप सी की पोस्ट है, ट्रेड्समैन MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। ग्रुप सी की 384 पद जो है वो खाली है, 384 पदों पर नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो उसके बारे में आज मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। और इसकी मैं सबसे पहले लास्ट डेट बता देता हूँ। लास्ट डेट इसकी है 20 मई 2017, ठीक है। 20 मई 2017 इसकी जो है वो लास्ट डेट है। नवल डॉकयार्ड मुंबई में लगभग 384 पद जो है वो खाली है, ठीक है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कुछ बताना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से हमारा चैनल दिखाई दे रहा होगा। उसके राइट साइड पर ये सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन आ जाएगा इस तरह से, तो इस घंटी पर भी क्लिक कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। आते हम वैकेंसी पर आते हैं, ठीक है। नवल डॉकयार्ड मुंबई है, ठीक है। इसकी जो है वैकेंसी निकली है 384, ठीक है। पोस्ट की अगर हम बात करें, ग्रुप सी पोस्ट है, ट्रेडमैन और MTS, ट्रेडमैन या MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के 384 पद जो है वो खाली हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या इसमें लगना है, ठीक है। पूरे पदों की जानकारी लेते हैं। टोटल जो है 384 पोस्ट है जो कि खाली हैं, ठीक है। जिसमें अनरिजर्व यानी जनरल की 194 सीट है, SC की 57 सीट है, ST की 29 सीट है और OBC की 104 सीट जो है वो खाली है, ठीक है। इस पर ये भर्ती प्रक्रिया चालू होना है, ठीक है। अगर इसमें हम एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इस पोस्ट को अपीयर होने के लिए आप 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वो इस परीक्षा में बैठ सकता है, ठीक है। इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन जो होगा वो रिटन एग्जाम बेस पर होगा, ठीक है। और जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम पर ये आपका सिलेक्शन इस पर होगा, पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। और जानकारी इस पोस्ट के बारे में लेते हैं, ठीक है। इसमें हम पैसे की बात कर लेते हैं। पे मैट्रिक आपकी जो सैलरी रहेगी वो कितनी होगी दोस्तों। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये पोस्ट ग्रुप सी की है, ठीक है। अच्छी पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन इसमें 7th पे स्केल लागू हो चुका है, ठीक है। ये जो पोस्ट आई है वो 7th पे से ही इसमें रिक्रूटमेंट होना है। अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो आपको जो पे सैलरी वगैरह मिलेगी वो पूरी तरह से 7th पे स्केल से ही मिलेगी, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा जो ये पद है वो 7th पे स्केल पर ही आधारित है, ठीक है। तो पे मैट्रिक इसमें जो दी गई है वो 18,000 से 56,900 लेवल 1 का इसमें पे स्केल दिया गया है। 18,000 आपका बेसिक बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों अभी DA पर कंफ्यूजन है कि ये जो 7th पे स्केल उन्होंने दिया है 18,000 से 56,000 वाला, तो इसमें अभी DA कितना रहेगा बेसिक परसेंट पर, तो DA पर अभी कंफ्यूजन है कितना DA रहेगा। लेकिन अगर हम लोएस्ट ले लें, मतलब वर्स्ट कंडीशन ले लें कि कम से कम अगर DA 4% भी होता है तो भी आपकी सैलरी जो बनेगी वो 20 से तो ऊपर बनेगी मिनिमम, मतलब 20-21 हज़ार से आपकी सैलरी कम बनेगी ही नहीं। तो ये एक अच्छी जॉब है एक तरह से, ठीक है। मतलब 10वीं पास वालों के लिए जो कि अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हो तो उन 10वीं पास वालों के लिए ये अच्छी जॉब है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अप्लाई जरूर करें, ठीक है। और अगर हम इसके पेपर की बात करें तो पेपर में इसके 4 सेक्शन रहेंगे, जिसमें पहला 100 नंबर का पेपर रहेगा, 4 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, GK वगैरह के 25 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 नंबर का ये जो रहेगा आपका जो पेपर रहेगा, ठीक है। इस 100 नंबर के पेपर के आधार पर आपका इस पोस्ट पर जो है वो सिलेक्शन होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने वैकेंसी की डिटेल दे दी कि 384 में कितने पद खाली हैं, ठीक है। नवल डॉकयार्ड मुंबई की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। पोस्ट की डिटेल दे दी मैंने, रिटर्न एग्जाम बता दिया कि पेपर में क्या क्या आने वाला है, पे स्केल बता दिया कि 18,000 मिनिमम इसका बेसिक पे रहेगा। और अगर कम से कम भी अगर हम इसका DA 4% भी लेते हैं तो भी आपकी 20 से ऊपर इसमें जो है सैलरी बनेगी। और इस रिक्रूटमेंट में 7th पे स्केल पूरी तरह से लागू होगा, ठीक है। तो जो आपकी सैलरी बनेगी अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो 7th पे स्केल के हिसाब से बनेगी, ठीक है। आगे चलते हैं एज लिमिट की अगर इसमें बात कर लेते हैं कि कितनी उम्र तक के कैंडिडेट इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट कम से कम आप 18 साल के होना चाहिए। कब जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसकी लास्ट डेट के पहले तक आप 18 साल के कम से कम होना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज जनरल कैंडिडेट के लिए 25 साल है, ठीक है।
और ये SC/ST के लिए अपने 5 साल का उसमें छूट मिलेगी, तो 30 साल SC/ST के लिए है। OBC के लिए आपके 28 साल है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, फिजिकली कैंडिडेट जो है अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के, उनके लिए 35 साल ये एज दी गई है, ठीक है। और जो कि OBC के फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 38 साल मैक्सिमम एज है। और SC/ST के जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आपका दोनों भाषाओं में दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं में आपके प्रश्न जो है वो दिए जाएंगे। 100 नंबर का पेपर रहेगा, 4 सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे, 25-25 करके ये 4 सेक्शन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। इसका एडमिट कार्ड जो है वो आपके मेल आईडी, ईमेल आईडी पर जो है वो इसका एडमिट कार्ड जो है वो आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये मतलब करीबन कितने 384 पद खाली हैं। तो वैसे तो ये मुंबई में है, ठीक है। और इसका जो टेस्ट होगा वो ऑलमोस्ट मुंबई में ही होने की संभावना है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये दूर है तो मुंबई कौन जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें 7th पे स्केल लागू है। अगर 10वीं आप पास कर चुके हैं और आगे नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों के लिए एक मौका है, क्योंकि जनरली 10वीं 11वीं बेस पे जॉब निकलती तो है नहीं है। अगर आपको ये मौका मिला है तो इस मौके का आप लोग भरपूर फायदा उठाइए, जाए मुंबई देने एग्जाम जाए। और ये मत सोचे कि मुंबई दूर है तो वहाँ कौन जाएगा, इसी बहाने आप मुंबई घूम आइएगा, ठीक है। और ये रिटर्न एग्जाम जरूर दें इसका, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में पहले एक बेसिक जानकारी पूरी दे देता हूँ कि क्या क्या मतलब नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। इस जॉब के बारे में सब कुछ बता दूं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। एज के बारे में मैंने बता दिया, पे स्केल के बारे में बता दिया, कितनी पोस्ट खाली हैं हमने तो वो भी बता दिया, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हो जो भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। हम उनका आंसर्स देंगे, ठीक है। और दोस्तों फिर से बता दूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद ये बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी आप जरूर क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। और रिटर्न एग्जाम दोस्तों जो आप देंगे तो उसमें मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि इस तरह से जब यहाँ पर ये देखिए, आप जब हमारा जो वीडियो देखेंगे, ठीक है, वीडियो में यहाँ पर एक उल्टा ट्रायंगल करके एक साइन बना हुआ है, इस साइन पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन पर कुछ किताबों के नाम हैं, ठीक है, कुछ बुक्स है जो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो किताबें जो है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। जैसे इंग्लिश की कौन सी किताब होना चाहिए, जनरल नॉलेज, ठीक है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्टिव जीके, जनरल साइंस, ठीक है, ट्रिकी जीके। तो कुछ किताबों के नाम जो है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर बंदे के पास ये किताबें जो है वो जरूर होना चाहिए, ठीक है। इकट्ठी मत खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके आपके घर पे आ जाएंगी, आप ऑनलाइन बुक कर देना, ठीक है। तो बुक जो है वो सीधे आपके घर पर आ जाएगी। ऑनलाइन थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाती है या जहां से भी आपको खरीदना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे वीडियो के ऊपर ये एक साइन दिया रहेगा, आपके मोबाइल पर इस तरह से ये एक साइन खुला होगा उल्टा ट्रायंगल करके, ठीक है। इस साइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और उस डिस्क्रिप्शन में कुछ किताबों के नाम है, ठीक है। इसमें लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बुक जो आपके पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 8-10 किताबों के नाम जो मैंने बताए हैं, इंग्लिश की है, जीके की है, रीजनिंग की है, मैथ्स की है और साइंस की, बहुत सारी किताबों के नाम जो है मुझे लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताबें जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पे ऊपर जाकर यहाँ पर राइट साइड में जो ये साइन है इस पर क्लिक करके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन खुलेगा और वहां पर ये सारी की सारी किताबों के नाम आप एक बार देख लें और उन किताबों को आप खरीद लें। इकट्ठी मत खरीदे, थोड़ा थोड़ा कर करके या 2 दोस्त मिल करके एक एक जैसे जैसे किताबों को पढ़ते जाए वैसे वैसे इन किताबों को एक बार जरूर देख लें। मेरे हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी की सारी किताबें जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और सारी किताबों के नाम आ जाएंगे। तो एक बार इन सारी बुक्स को आप जो है वो जरूर देख लें, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आप लोगों के कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें, हम आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है अभी आप बिल्कुल मत भरना, पहले मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा कि उस फॉर्म को कैसे भरना है, उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, ठीक है। इस वीडियो के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो आएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।